इस वक्त हम हैं गढ़वा जिला के एक मेराल प्रखंड के संगबरिया गांव में। एक बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा। यहाँ के चिकित्सक हैं डॉक्टर अनिल साहु, जो पिछले 10 वर्षों से इस गांव में सेवा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शहर को छोड़कर दूसरे प्रदेश से भी, दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ चिकित्सा करने आते हैं और विशेष रूप से लकवा का इलाज करते हैं। डॉक्टर अनिल साहब जी से हम इसी संदर्भ में कुछ बात करेंगे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। तो अनिल सर, पहले तो स्वागत है आपका तलाशी में। सबसे पहले हम यह बात पूछेंगे आपसे कि गांव को ही क्यों चुने? आप चाहते तो गढ़वा शहर में भी अपना इस चीज़ को चला सकते थे, वहाँ ज़्यादा लोग आते, फिर गांव को चुनने का क्या कारण? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि हमने सोचा कि अगर सभी लोग जितने चिकित्सक हैं सब तो टाउन में ही रहते हैं ज़्यादातर, अब गांव के लोगों को देखिए काफ़ी असुविधा होती है टाउन तक पहुंचने के लिए, तो हमको लगा कि गांव ही ठीक रहेगा। इसलिए कि यहाँ का जो इन्वायरमेंटल पावर है, वातावरण है, वो जो है सो बहुत शुद्ध रहता है। उसमें जितना मरीज को ऑक्सीजन चाहिए वो भी बहुत अच्छा से मिलता है। तो अगर जो पेशेंट सीवियर होते हैं तो शहर में तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन देते भी हैं तो कम देना पड़ता है, कम खर्च में पेशेंट ठीक होते हैं। आ रही अगर हॉस्पिटल हम शहर में रखते तो पेशेंट को जस्ट डबल खर्चा करना पड़ता, ऑक्सीजन उनको भरपूर नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर जो सुदूर इलाका है और जो गांव था, तो हमको लगा कि सब डॉक्टर तो शहर को ही चुन रहे हैं, शहर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमको ऐसा लगा कि आखिर यहाँ गांव देहात के लोग हैं, इनको चिकित्सा अच्छा से नहीं मिलता है। आज जो है बहुत पुरानी प्रथा को लेकर, यानी जिस तरह से डाइन वाला प्रथा लेकर के जो उझाई मताई गाँव देहात में करते हैं, जिससे बहुत लोगों की मौत हो जाती थी, हमको लगा गाँव बेहतर रहेगा, इसीलिए हम गाँव चुनने का काम किए। आप लकवा रोग के विशेषज्ञ हैं, एकदम संक्षिप्त में बताइएगा लकवा रोग क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इलाज का क्या प्रोसेस है? जो लकवा रोग है, इसको इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं और बहुत बढ़िया हिंदी में पक्षघात बोलते हैं। और यह जो रोग है खास करके बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहने से होता है। और दूसरा चीज़ कि ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से तो बहुत ज़्यादा और ख़तरा रहता है कि उसमें डायरेक्ट ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और इसके बाद अगर लकवा केवल होता है, जैसे किसी का हेमोप्लेजिया होता है, वो लेफ्ट साइड में मारता है तो बीपी लो होने से ज़्यादा मारता है। जो राइट साइड का जो होता है, या तो ब्रेन हेमरेज होता है तो बीपी हाई होने से होता है। इसको बचने का भी कोई उपाय है? कैसे कैसे जीवन शैली क्या अपनाया जाए कि लकवा? इसमें देखिए मुख्य रूप से जो खान पान की व्यवस्था है, जैसे सुबह उठते हैं लोग 10 बजे 11 बजे जो नाश्ते करते हैं, कभी 12 बज जाता है, अपने दिनचर्या पर जो नहीं ध्यान देते हैं। सुबह उठ करके लोगों को कम से कम पानी 3 से 4 गिलास गर्म पानी अगर पिए तो इस रोग का रक्षा बढ़िया से किया जा सकता है और समय से नाश्ता करते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो किन किन जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे आपके इस गांव में आ जाते हैं लोग, थोड़ा उसको बताइए। देखिए उम्मीद से कहीं अधिक लोग आ जाते हैं और हम नहीं सोचे थे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन 10 वर्षों का जो मेरा सेवा है, अनुभव जो रहा है, जिसमें हम देखें लाखों मरीज को सेवा किए होंगे और जिसमें बहुत लोग को लगता फ़ायदा मिला है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड हर जगह के लोग आते हैं। किसी भी संस्थान को चलाने में तो है फीस लेते ही हैं, लेकिन आपके संस्थान में कभी कुछ गरीबों के लिए कुछ निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है या कि सारा चीज़ फीस लेकर ही किया जाता है? देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर जांच की भी जो व्यवस्था की गई है, और उस तरह के एकदम गरीब है तो उनको हम लोग नहीं फीस लेते। जो अपना भी फीस, तो अभी भी यहाँ पर फीस मात्र 100 रुपया। कहीं के पेशेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश को, झारखंड, बिहार, गढ़वा, यानी गांव का पेशेंट को 10 गांव का तो कोई फीस नहीं दिया जाता इससे। अगल बगल जो मेराल प्रखंड का जो खास करके ले लीजिए, 10-20 गांव जितना भी मेराल प्रखंड में आते हैं, तो उन लोग को फीस लिया ही नहीं जाता है, एकदम फ्री में होता है। और प्लस बाहर से जो है उनको मात्र 100 रुपये फीस है, और जो एकदम गरीब है उनको फ्री में भी इलाज किया जाता है। अच्छा, गढ़वा में चिकित्सा की क्या स्थिति देखते हैं? यहाँ चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? आप तो इतने वर्षों से हैं, अगर दूसरे जगह दूसरे जो भी यहाँ चिकित्सा की जो व्यवस्था है उस बारे में कुछ कहना चाहिए। देखिए गढ़वा में जो चिकित्सा की व्यवस्था है और संतोषजनक नहीं है हमारे ख्याल से, इसलिए कि जो पेशेंट हम देखते हैं गढ़वा टाउन से भी बहुत, हम देख रहे हैं कि 25-30% पेशेंट अगर यहाँ आते हैं तो उन लोग को ज़रूर चिकित्सा वहाँ अच्छा नहीं मिलता, ये भी हम जानते हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था उतना क्षमता नहीं है, जितना पेशेंट है यहाँ उतना क्षमता के भी बेड उड भी नहीं बने हैं, जिसके चलते चिकित्सा व्यवस्था जो है गढ़वा का बहुत अभी अच्छा नहीं हुआ, संतोषजनक नहीं।
अच्छा, यहाँ पे गढ़वा में जो कुछ भी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, तो ऐसा क्या सुधार होना चाहिए जिससे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं, और फिर चिकित्सा में क्या सुधार होना चाहिए, किस तरह का चीज़ होना चाहिए? चिकित्सा में देखिए सबसे पहले जितने भी शहर हो गांव हो, साफ सफाई होना चाहिए। जैसे अभी अभियान भी चला हुआ है कि स्वच्छ भारत जो अभियान, स्वच्छता अभियान जो चला हुआ है, उसमें मुख्य कारण होता है कि जैसे यहाँ पर लोग करते क्या है कि खुले में जो शौच करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। जैसे एक मक्खी जो है कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाती है। अगर किसी के मल से अगर वहाँ पर बैठा हो और 3 किलोमीटर जाए, खाना व्यक्ति अगर खा रहा होगा तो उसमें जो बीमारी होगा उस व्यक्ति के अंदर, या टीबी हो, दमा हो, खांसी हो, चाहे जिस तरह के बैक्टीरिया, अमीबियस हो, प्रोटोजोआ हो, जो भी चीज़ हो मतलब उस बीमारी में हो सकता है, उससे बीमार भी पड़ सकता है। चलिए अनिल सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। इतना समय आप हम लोगों को दिए। ये थे डॉक्टर अनिल साहब, जो इस दूरवर्ती क्षेत्र में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं अभी 10 वर्षों से, और काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ पर। आप कभी अगर आइएगा यहाँ तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इस छोटे से गांव में इतना भीड़ लगता होगा।